रिलेशनशिप में ट्रस्ट इश्यूज होते हैं, कभी इनसिक्योरिटीज आती है, चिड़चिड़ होती है कभी कभी हर बात पे, या फिर कभी फॉर ग्रांटेड लेने लग जाते हैं, पार्क चला जाता है, या फिर बहुत झगड़े होने लगते हैं, या फिर कोल्ड फाइट्स होती है। ज्यादा यहाँ वहां की बातें नहीं करेंगे, सीधे पॉइंट पे बात करेंगे। एंड यस, वीडियो दोनों के लिए और दोनों के पर्सपेक्टिव से ही बनाई है, सो दैट both can understand this from their own point of view. So let's begin. There are 5 stages of a relationship. और सबका फेज सेम नहीं होता, कोई 4th फेज में हो सकता है या फिर कोई 2nd फेज में हो सकता है। एंड लोग कंपेयर करते हैं दूसरे रिलेशनशिप को अपने रिलेशनशिप से, जो कि गलत है। हर एक रिलेशनशिप 5 स्टेजेस से होकर ही जाएगी, पर तुम्हें अभी ये अवेयर होना होगा कि एग्जैक्टली तुम अभी रिलेशनशिप के कौन से फेज में हो, एंड उस हिसाब से तुम्हारी रिलेशनशिप की नीड क्या है और उस हिसाब से तुम्हें क्या एक्शंस लेने हैं ताकि तुम इस रिलेशनशिप को बहुत ही हैप्पी एंड लॉन्ग लास्टिंग बना सको। फेज नंबर 1, द रोमांटिक फेज। ये रिलेशनशिप के स्टार्ट में ही आता है, जैसे कि सब कुछ बहुत सही होता है, प्यार होता है, एवरीथिंग इज ग्रेट, एक दूसरे से कोई प्रॉब्लम नहीं। इनफैक्ट यू फील दैट तुम्हें अपना वो परफेक्ट पार्टनर मिल चुका है, एंड यू फील सो लकी दैट यू गॉट सच पार्टनर इन योर लाइफ। इसे साइकोलॉजिकली देखा जाए तो ये तब होता है जब हमें हमारे लाइफ में किसी की बहुत ज्यादा नीड होती है, या फिर एक वॉइड स्पेस होता है जिसे फील करने के लिए हमें कोई चाहिए होता है, या फिर वो नए इंसान आने से हमारी एनर्जी लेवल बढ़ती है और मोटिवेशन बढ़ती है, क्योंकि हमें वो सपोर्ट एंड वो केयर मिलता है जिससे कि हम अपने आप को फील करते हैं कि यस वी आर ग्रोइंग, हमारे पास कोई हमारे पास एक सपोर्ट सिस्टम है। सो बेसिकली यू स्टार्ट फीलिंग गुड अबाउट योरसेल्फ, एंड सो यू फील लाइक यू आर इन लव। और ये एक्चुअली इन लव वाली फीलिंग ही होती है। बट अगर तुम पूछोगे कि यही ट्रू लव होता है, तो मेरे दोस्त ट्रू लव तो नहीं, बट ये ट्रू लव होने की शुरुआत होती है। एंड अब ये रिलेशनशिप 2nd फेज की तरफ बढ़ेगा। फेज नंबर 2, नोइंग ईच अदर। यहां तुम उस इंसान के साथ टाइम स्पेंड करना शुरू करते हो, उसके बारे में जानते हो, उसके लाइक्स, उसके डिसलाइक्स, उसका चाइल्डहुड, उसके पेरेंट्स, उसके फैमिली, उसका बिहेवियर, उसके दोस्त, एंड कुछ डिफरेंसेस दिखना शुरू होते हैं, छोटे मोटे फ्लॉज दिखते हैं, इसकी वजह से छोटे मोटे झगड़े भी होते हैं, बट इट्स ओके। बट कुछ रिलेशनशिप में ये झगड़े और फ्लॉज कुछ ज्यादा ही लेवल पे होते हैं, जिसकी वजह से वो मैच सही से फिट नहीं हो पाता, वो कंपैटिबिलिटी और वो वाइब्स मैच नहीं हो पाती, एंड दैट्स व्हाई दे गेट सेपरेटेड एंड ब्रेकअप हो जाता है। यस, इट्स नॉर्मल एंड इट्स ओके। जिंदगी भर ऐसे इंसान के साथ रहने से तो अच्छा ही है जिसके साथ तुम्हारी वाइब्स मैच नहीं करती, जो तुम्हारे लिए केयर नहीं करता, जो तुम्हारे नीड्स की कभी रिस्पेक्ट नहीं करता, तुम्हें वैल्यू नहीं करता, या फिर तुम्हें हमेशा 2nd प्रायोरिटी पे रखता है। तो रिलेशनशिप के इस फेज में तुम्हें यह पता चलता है कि क्या वो पार्टनर तुम्हारी सच में वो सारी नीड्स फुलफिल कर पाएगा, क्या वो तुम्हें प्रायोरिटी देता है, क्या वो सच में तुम्हारी वैल्यू करता है। काफी चीजें इस फेज में क्लियर हो जाती है। एंड ध्यान रखो, यहां पे नीड्स की बातें हो रही है, एक्सपेक्टेशंस की नहीं। नीड्स यानी कि जरूरतें, जिसके बिना रिलेशनशिप आगे बढ़ ही नहीं सकता या फिर सही से चल नहीं सकता। मैंने इसी टॉपिक के ऊपर इंस्टाग्राम पर एक रील क्रिएट किया है, द प्राइमरी नीड्स ऑफ मेन एंड विमेन। आई होप तुमने उसे जरूर देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो जरूर इस वीडियो के बाद जाकर देखना, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। एंड देन व्हेन यू फील लाइक कि चलो यार जो भी है जैसा भी है, आई लव हिम, बिकॉज जब तुम साथ होते हो तब यू गाइज आर वेरी हैप्पी एंड यू लाइक ईच अदर्स कंपनी। सो इन दिस फेज यू गाइज डू हैव सम डिसएग्रीमेंट्स, बट इट्स ओके, क्योंकि मैटर ये करता है कि तुम इस रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए एफर्ट्स डाल रहे हो अभी भी, और तुम्हारा ईगो तुम्हारे रिलेशनशिप से ज्यादा मैटर नहीं करता। एंड देन यू मूव टुवर्ड्स द 3rd फेज ऑफ रिलेशनशिप, एंड यू कैन कॉल इट एज रिस्पेक्टिंग द बाउंड्रीज एंड टॉलरेंस लिमिट्स। अब इसे ध्यान से समझना, ये चीज शायद हुई होगी तुम्हारे साथ जब तुम कोई ऐसी चीज करते हो जो तुम्हारे पार्टनर को बिल्कुल नहीं पसंद, एंड दे लूज देयर टेम्पर। तुम्हारे लिए शायद वो चीज नॉर्मल होती होगी या फिर उससे इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता होगा, बट वही चीज से तुम्हारे पार्टनर को गुस्सा आता है एंड दे जस्ट कांट टॉलरेट इट। अब ऐसे टाइम पे तुम उसे समझाने बैठोगे कि क्यों वो चीज नॉर्मल है, तो वो अपने पॉइंट को और तुम अपने पॉइंट को राइट प्रूव कराने में लग जाओगे, और इससे आर्ग्यूमेंट्स और बढ़ेगी। एग्जाम्पल, अब एक कपल है जहां पे लड़की ये चाहती है कि लड़का उसके टाइम पर कॉल उठाए, या फिर उसको टाइम पर रिस्पॉन्ड करे, या फिर कभी खुद से भी कॉल किया करे, जो कि बिल्कुल गलत नहीं है। पर जब वो कॉल करती है तब लड़का शायद कोई काम में बिजी रहता है, या फिर वो फोन रिसीव नहीं कर पाता, और जब वो उस मिस कॉल को देखता है, मिस कॉल देखने के बाद भी उसे कॉल बैक नहीं करता।
अब ऐसे टाइम पे लड़के को लगता है कि वो काम में है तो फोन कैसे उठा सकता है, बट उस लड़के को ये नहीं समझ रहा कि काम से फ्री होने के बाद वो अपने पार्टनर को कॉल करके इन्फॉर्म कर सकता है, या फिर काम के बीच में भी अगर उसके पार्टनर को कॉल आता है तो 5 मिनट्स 5 सेकेंड्स का टाइम निकालकर वो उसे प्यार से ये भी बोल सकता है कि अभी जरा सा बिजी हूं, थोड़े टाइम बाद कॉल करूंगा, या फिर काम खत्म होने के बाद कॉल करूंगा। यार लड़की समझ जाएगी। एंड इवन लड़की को ये समझना चाहिए कि लड़के के लिमिटेशंस क्या है, कब कॉल करना चाहिए और कब कॉल करना नहीं चाहिए। दैट गर्ल शुडंट एक्सपेक्ट कि जब वो फ्री होगी तभी वो लड़का भी फ्री होना चाहिए। मेनी अ टाइम दिस इज नॉट इवन पॉसिबल। सो हियर वी नीड टू रिस्पेक्ट ईच अदर लिमिटेशंस। एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर एक लड़के की फीमेल फ्रेंड्स है जो कि उसके पार्टनर को नहीं पसंद क्योंकि उसे इंट्यूशंस आती है कि वो फीमेल फ्रेंड्स के इंटेंशन शायद खराब है, या फिर उसके पास कोई वैलिड रीजन है और वो चाहती है कि वो लड़का उन लड़कियों से थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करे, तो उस लड़के को अपने पार्टनर्स की फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। बिकॉज इस बात को समझो, योर फीमेल फ्रेंड्स आर नॉट मोर इंपॉर्टेंट देन योर लाइफ पार्टनर्स हैप्पीनेस and her feeling of secureness. The same thing applies to her. Because देखो, डबल स्टैंडर्ड रखना is very toxic. अगर तुम उसके सामने कोई कंडीशंस रखते हो और वो तुम्हारी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करता है, then that same applies to you as well. This understanding is very, very important in relationship. Setting up boundaries and respecting them. Putting efforts and communication from both sides is really very important in relationship. Phase number 4. बिल्डिंग द बैलेंस। इस फेज में काफी सारी चीजें सॉर्ट होना शुरू होती है, बिकॉज यू गाइज स्टार्ट रिस्पेक्टिंग ईच अदर्स बाउंड्रीज, स्टार्ट पुटिंग एफर्ट्स एंड स्टार्ट कम्युनिकेटिंग एज वेल। जब अपनी ईगो एंड गुस्से को साइड में रखकर तुम अपने रिलेशनशिप को प्रायोरिटी देना स्टार्ट करते हो, और जब तुम्हें यह समझ आता है कि रिलेशनशिप भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी कि तुम्हारा करियर। बिकॉज आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल जो सिर्फ काम काम पैसे कमाने हैं, जिंदगी जीनी है, एंड दे जस्ट रन बिहाइंड अर्निंग मनी टू लिव अ कंफर्टेबल लाइफ। बट उन्हें यह समझ में आना चाहिए कि रिलेशनशिप को इग्नोर करके अगर कंफर्टेबल लाइफ मिल भी जाए तो इतने सालों के बाद तो क्या वो रिलेशनशिप जैसे पहले थी वैसे ही रहने वाली है। तुम अगर अपने करियर को रिलेशनशिप से बहुत ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हो तो मेरे दोस्त इस बात को समझो कि जैसा तुम दोगे वैसे ही लाइफ तुम्हें बदले में मिलेगी। अगर इस वक्त तुम अपने पार्टनर की कदर नहीं करोगे ना, एंड इफ यू आर टेकिंग योर पार्टनर फॉर ग्रांटेड, तो इस बात को समझो, देन वन डे यू विल रियलाइज दैट कि करियर और पैसा तो सब कुछ बना लिया, पर दिल की बात शेयर करने के लिए और अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए तुम्हारे पास कोई होगा ही नहीं। क्या इसे सक्सेस कहते हैं? मेरे दोस्त, सक्सेस तो तब मिलेगी जब तुम अपने लाइफ को बैलेंस करना सीखोगे और अपने लाइफ के हर एस्पेक्ट को इक्वल प्रायोरिटी और इक्वल इंपॉर्टेंस दोगे। फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, योर रिलेशनशिप, योर करियर, योर मनी मैनेजमेंट एंड योर पर्सनल लाइफ गोल्स। जब ये सारी चीजें अचीव होगी तब जाके वो फीलिंग ऑफ फुलफिलमेंट तुम्हें मिलेगी। अदरवाइज सब कुछ मिलने के बाद भी यू आर गोइंग टू फील दैट वॉइड एंड एम्प्टीनेस इन योर लाइफ। यू विल फील लाइक योर लाइफ इज मीनिंगलेस। एंड द डे व्हेन यू अंडरस्टैंड दैट यू हैव टू बैलेंस योर करियर एंड रिलेशनशिप एंड यू स्टार्ट वैल्यूइंग योर पार्टनर एज वेल, तुम देखना कि तुम्हारे करियर में और ग्रोथ मिलेगी। एंड फाइनली द फेज नंबर 5, दैट इज द ट्रू लव फेज। दिस इज द फाइनल फेज जहां पे फाइनली तुम एक्सेप्ट करते हो अपने आप को, अपने पार्टनर को, अपने पार्टनर के फ्लॉज को और अपने फ्लॉज को भी। हियर यू ऑलवेज थिंक अबाउट ग्रोइंग योरसेल्फ एंड योर रिलेशनशिप टुगेदर। कोई प्रॉब्लम या मिसअंडरस्टैंडिंग हो तो तुम दोनों उसे कम्युनिकेट करके सॉर्ट करते हो। अपने फीलिंग्स को अपने पास रखकर उसे कभी दबाते नहीं, बल्कि उसे एक्सप्रेस करते हो, या फिर तो कहकर या फिर राइटिंग लेटर्स। अपने रिलेशनशिप को कभी दूसरों से कंपेयर नहीं करते और कोई बड़े एक्सपेक्टेशंस नहीं रखते, बल्कि अपने नीड्स को अपने पार्टनर से कम्युनिकेट करते हो और अपने पार्टनर्स के नीड्स की भी रिस्पेक्ट करते हो। अपने आप के ग्रोथ पर और अपने रिलेशनशिप के ग्रोथ पर इक्वली ध्यान देते हो, एंड thus you guys live a happy married life and you love each other lifelong. That's it. If you are still here watching this video, that means कि तुम इस रिलेशनशिप को बहुत ही ज्यादा वैल्यू करते हो, तुम अपने पार्टनर की वैल्यू करते हो और तुम चाहते हो कि तुम्हारा ये रिलेशनशिप मेंटेन रहे, एंड यू रियली वांट योर रिलेशनशिप टू वर्क एंड यू रियली वांट इट टू बी लॉन्ग लास्टिंग।
Don't forget to subscribe because this is just a beginning. Many more videos are coming soon. And I'm really very committed to bring a positive change and a positive impact in our relationship, our society and our growth. And मैं सच में चाहता हूँ कि सबको अपने लाइफ में एक सही लाइफ पार्टनर मिले और हम उससे सही से अंडरस्टैंड कर पाए, क्योंकि ये वो चीज़ें जो हमारे स्कूल में, हमारे कॉलेज में कहीं पे सिखाई नहीं है, ना ही हमारे पेरेंट्स ने, ना ही हमारे टीचर्स ने, कहीं पे सीखने नहीं मिलती है। एंड दैट्स द रीजन व्हाई आई स्टार्टेड दिस। और मैं चाहता हूं कि तुम इस जर्नी में, मेरे इस विजन में मुझे सपोर्ट करो। आई रियली वांट टू शेयर दिस नॉलेज जो लोग बाहर नहीं दे रहे हैं। सो डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स और अपने उस पार्टनर के साथ भी शेयर करो जिसके साथ तुम्हें अपनी जिंदगी बितानी है। एंड अगर मेरी बातों से एग्री करते हो या बातें पसंद आई हो तो डू लाइक एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो, बिकॉज इससे मेरे अंदर और मोटिवेशन और एनर्जी आती है टू क्रिएट इवन मोर। एट द एंड, कीप ग्रोइंग, अंडरस्टैंड एंड लव योर पार्टनर, योरसेल्फ एंड योर लाइफ।